नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ये हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आती हैं, जैसे कि लैंग्वेज के ये क्वेश्चन है हिंदी भाषा के। अब मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी आज कि जो चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ सबसे पहले तैयार करो, वो टॉपिक सबसे पहले तैयार होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले यही बात कहूँगी, तभी शुरू करूँगी आज अपनी बात। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो कौन सी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो तिथि है हमारी 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन हमारा से सही होगा इसमें। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949। अनुच्छेद कौन से के अनुसार? 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, कितनी भाषाएं थी तब हमारी? 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये जो जैसे 14 भाषाएं दे रखी थी, इन 14 भाषाओं को देख लेना, और जो बाद में जुड़ी हैं कौन कौन से संशोधन से भाषा जुड़ी हैं। ठीक है, वैसे आगे आएंगे तो मैं भी आपको बता दूंगी कि कौन से संविधान संशोधन से कौन कौन सी जुड़ी हैं भाषाएं। ठीक, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि शुरू में कितनी भाषाएं थी, अब कितनी, अब 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। बंगेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बंगेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? उपभाषाएं 3 आती हैं, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। ये कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली हैं। और राजस्थान के अंतर्गत कौन सी आती है? राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है हमारी जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़। ठीक, इस तरह से आती है। बिहारी की हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। पश्चिमी हिंदी की 5 आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बांगरू, बांगरू हरियाणवी या खाटू जाटू, सॉरी दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बांगरू, हरियाणवी या जाटू, तीनों में से कुछ भी आ जाए, और बुंदेली। इस तरह से 5 भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे डीपली एक बार पढ़ोगे ना तो इसे ही घुमा फिरा के, इसमें कौन सी बोली नहीं है, इसकी कौन सी बोली है, इसमें क्या है, बस यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भाषा से आते हैं, तो ये तो सही आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मायने रखता, मेरिट तो एक एक क्वेश्चन से जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? वो 1956 में की गई थी। आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये सोट सैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, 5 बोलियां हैं इसकी सोट सैनी अपभ्रंश से। ठीक, जो सोट सैनी अपभ्रंश, हाँ सॉरी दोस्तों, सोट सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी हिंदी है सोट सैनी अपभ्रंश से, एक है हमारी राजस्थानी, और एक है हमारी गुजराती। सोट सैनी अपभ्रंश से कितनी भाषाएं विकसित हैं? 3, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। ठीक, और खड़ी बोली किस में आ गई? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई। आगे देखते हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी हमारी कौन सी है? खड़ी बोली है। ठीक, जो हमारी राजकाज की भाषा है, हिंदी तो है। ठीक, तो उसका किससे हुआ? खड़ी बोली। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है? मतलब ब्रजभाषा है कौन सी भाषा के अंतर्गत है? ये है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, यही चीज़ तो मैं बता रही थी आपको कि 5 उपभाषाएं दे देंगे, पश्चिमी हिंदी का दे देंगे। तो इस तरह से एक बार आप अच्छे से देख लोगे ना, तो कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन उसे आप मतलब कर सकते हो सही। और सबसे ज़्यादा करना क्वेश्चन। ठीक, अगर आपको अपने में सुधार करना है ना, तो प्रैक्टिस जरूर करो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करो। जितना करोगे ना उतना ही सुधार होता चला जाएगा आपका। ठीक, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मुगही किसकी है? मगही बिहारी की है। मगही मैथिली
और भोजपुरी किसकी बोली हैं? ये बिहारी की हैं। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक प्राचीन उपयुक्त नाम क्या है? कोरवी है। कोरवी किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। ठीक। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये शोरसनी अपभ्रंश से हुआ ब्रजभाषा का विकास। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जैसे राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थान की 4 हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मारवाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाड़ी। जो राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? तो उसका नाम बताना है हमें। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो वह शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए। किसमें? अनुच्छेद 351 में। ठीक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो वो कौन सा? अनुच्छेद 343 तक जो अनुच्छेद हैं वे किससे संबंधित हैं? राजभाषा से संबंधित हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो वो हुआ प्राकृत भाषा से। अब इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, और उसके बाद क्या आ गई? हिंदी। ठीक। ये इनका क्रम है। इनका क्रम लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है इस तरह से। अब इन्होंने ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा, अपभ्रंश का विकास किस उससे हुआ? तो अपभ्रंश से पहली कौन सी है? प्राकृत है। तो किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। इसका क्रम जरूर याद कर लेना है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो वो किससे हुआ? आर्धमागधी अपभ्रंश से। ब्राह्मण से सिंधी, ये भी पूछ लेते हैं किससे किससे हुआ? ब्राह्मण से सिंधी है, और खस से पहाड़ी है, पहाड़ी हिंदी, और मागधी से हमारा है बिहारी, मागधी से बिहारी। आगे देखते हैं, कोरवी का अन्य नाम है। तो कोरवी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली। कर्कश भाषा मतलब एक बार क्वेश्चन आया था, कर्कश बोली किसे कहा जाता है? तो कर्कश बोली कहा जाता है खड़ी बोली को। किसे कहा जाता है? खड़ी बोली को। भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद राजभाषा आयोग का गठन किसमें है? अनुच्छेद 344 में है। निम्न में से भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है। तो इसमें से बताना है कि किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है। तो इसमें कौन सी भाषा है? वियोगात्मक है इसमें से। तो अपभ्रंश है वियोगात्मक। और हिंदी कैसी है? हिंदी भी वियोगात्मक भाषा है हमारी। अब ये कैसे? वियोगात्मक का मतलब यह है कि विभक्तियों का प्रयोग जिसके साथ होता है वो तो संयोगात्मक है, जिसके साथ विभक्तियों का प्रयोग ना मतलब हो वो अलग हो, जैसे ने से, ये अलग होते हैं, अपने हिंदी में भी हम लिखते हैं। तो ऐसे ही अपभ्रंश में संस्कृत, प्राकृत और पाली में ये एक साथ होते हैं, तो ये संयोगात्मक भाषा होती है। आगे देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? तो वो शोरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है।
सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के बाद क्या आती है? लौकिक संस्कृत आती है। फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, इस तरह से आते हैं। आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं सूची में शामिल की गई? देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा भाषाओं का, इस तरह से बनेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी शुरू में, ठीक। बाद में कितनी हो गई? 18। तो 18 भाषाएं कब हो गई? 2021, मतलब 21वें संविधान संशोधन से कितनी भाषाएं जुड़ी? तब तो जुड़ी थी हमारी एक भाषा, सिंधी, ठीक। तो कितनी हो गई थी हमारी? 15 भाषाएं। फिर उसके बाद हमारी जुड़ी 2000, शायद, हाँ, 2000 नहीं, 1992 में जुड़ी है 71वें संविधान संशोधन से। उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इस तरह से जुड़ी थी। अब इसमें पूछा है कि 2003 में कितनी भाषाएं जुड़ी? तो 2003 में 4 जुड़ी थी। 4 कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ी थी इसमें। तो ये आप कितनी है? 22 भाषाएं हैं हमारी। आगे देखते हैं। किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोलने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? तो किस, मतलब भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? बोली में, क्योंकि बोली का अपना अस्तित्व नहीं होता। बोली एक क्षेत्र होती है, जैसे तुम थोड़ी दूर चले उसके बाद ही चेंज हो जाएगी, तो बोली का तो ये है। तो इसलिए बोली में हम अपना साहित्य नहीं रच सकते। तभी तो अब जैसे हम पीएचडी करते हैं तो वहाँ हम अपनी लैंग्वेज का जैसे लैंग्वेज में लिखने लगते हैं, तो हमारे गाइडर मना करते हैं ना कि वो चीज़ नहीं लिखो, लैंग्वेज की अपनी लैंग्वेज मत दो। इसलिए कहते हैं ये बात कि जो बोली है उसमें कभी भी मतलब हम लिख नहीं सकते बोली में, ठीक है। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा कब बन गई? तो संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बन गई? तो इसकी मतलब कब बन जाएगी, सॉरी दोस्तों, कब बन जाएगी इसकी कोई अवधि नहीं है। हरियाणवी, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है। तो हिंदी भाषा भूमिका किस चीज़ की निभा रही? संपर्क भाषा के रूप में है हिंदी भाषा, ठीक। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? वह है कोटा, बूंदी में। कहाँ प्रचलित है? कोटा और बूंदी में। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। आगे देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। और नागरी प्रचारणी सभा का क्या काम था? इसका काम था पुरानी जो पुस्तकें थी उनको ढूंढना और उनको लिपिबद्ध करवाना, उनमें संशोधन करना, जहाँ जहाँ पड़ी वो सारे काम नागरी प्रचारणी सभा के थे। 1896 में एक नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकली थी, त्रैमासिक ना, वहाँ से, ठीक है। इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है? तो इनमें से एक बोली है जो पूर्वी हिंदी की है, तो वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। अवधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी, तीनों याद है। अब जैसे ऑप्शन में दे दें ऐसे ही छत्तीसगढ़ी के अवधि दे दें, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं कि एक बार आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन कैसे भी दे दें, लेकिन आप उसे आराम से कर लोगे। और ये आसान होता है बहुत, मतलब अच्छे होते हैं कि ये क्वेश्चन खराब होते नहीं हैं आपके, एक दो बार पढ़ लोगे तो। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ, 7 जून 1955 को। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है? तो संविधान में राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 343 में। राष्ट्रीय भाषा होती है? तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है?
राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रीय भाषा होती है। आगे देखते हैं, ब्राह्मी की दो शाखाएं उत्तरी दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? तो किस काल में विभाजित हुई? ये है हुई गुप्त काल में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 के अनुसार। देखो एक अनुच्छेद है 343, इसे कितनी बार, इसमें भी शायद 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसे भी घुमा के पूछ लिया कि कैसे है क्या है। तो इसलिए एक चीज़ तुम्हें अच्छे से पता है ना, और सबसे बड़ी बात है कि जब एग्जाम में तुम बैठे हो एकदम होपलेस मत हो, क्वेश्चन को पढ़ के उसे अच्छे से 2 बार पढ़ो, देखो कि क्या है। अगर वो समझ में तब भी नहीं आ रही है तो उसे छोड़ दो, सर्कल बना के उसे छोड़ दो, अगला वाला क्वेश्चन करो दोबारा, फिर देखो उसे तसल्ली से। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सही हो जाता है अगर आप अच्छे से उस पर मतलब फोकस बनाए एकदम से। सबसे बड़ी बात है एग्जाम में कभी होपलेस नहीं होता ना क्वेश्चन को देख के। एक ही क्वेश्चन है, इसको हम जब ने पढ़ा है तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं आंसर यही होगा। तो इसलिए थोड़ा उस टाइम थोड़ा सा होपलेस तो रहते ही हैं जब काम करते हैं, तो दिमाग थोड़ा सा लगता ही है कि कहाँ क्या कैसे, मगर फिर भी अपने आप को तुम्हें अपने आप को रिलैक्स करना होगा, तभी एग्ज़ाम अच्छा होता है हमारा। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, इस पर छोड़ देना चाहिए अपना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।